बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 न्यूज के साथ मैं हूं खालिद भट्ट और मैं हूं खालिद भट्ट। खालिद, आपको पता है नहीं खालिद, जरदारी साहब ने क्या काम कर दिया? सर, क्या काम किया? जरदारी साहब ने गॉर्डन ब्राउन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया। क्यों? खालिद, वो उन्होंने डू मोर की वजह से। ये किसी पाकिस्तानी ने अंग्रेज को मना किया? क्या हो गया खालिद? ऑफिशियली? जी खालिद। मैं नहीं मान सकता खालिद। खालिद, मानना पड़ेगा खालिद। मैं पागल हो रहा हूँ खालिद, ऐसा हो ही नहीं सकता। खालिद, कोई गोरा बादशाह बोल दे। खालिद, खालिद, होश में। खालिद, खालिद, और अपनी ही दुनिया के वजीर आजम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तालिबान अगर तरबेला पहुंच गए तो इस्लामाबाद पहुंचने में सिर्फ मरगला की पहाड़ियां ही बचेंगी और हुकूमत के पास तो इतना डीजल भी नहीं कि तालिबान का मुकाबला कर सकें। जाहिर है सारा डीजल तो उन्होंने नहीं। और वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि हुकूमत को कठपुतली समझने वालों को नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा कठपुतली के बजाय अमेरिका का पुतला समझा जाए हुकूमत को। और अमेरिकियों को धोखा देने वाले पहले पाकिस्तानी और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अलकायदा से ज्यादा तालिबान से खतरा है। उन्होंने डिक्टेटर इनकार कर दिया, ताहम उन्होंने वन साइडेड ओपिनियन देते हुए कहा कि अगर दोबारा इक्तदार का मौका मिला तो होश से नहीं जाने दूंगा। और आसमान से गिरे खजूर में अटके। जी हां, मुल्क में काबिल लोगों की कमी हो गई। साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद ने पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे का हलफ उठा लिया। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए आलमी बरादरी ताउन करे, जिसमें आलमी बरादरी ने कहा है कि ताउन कर तो रहे हैं लेकिन दहशतगर्दों के साथ। और वजीर आजम भारत मनमोहन सिंह को किसी ने खींच के जूता मारा। जूते ने इस पर एहतजाज करते हुए कहा है कि देख तो लिया करो किसको जूता मार रहे हो। और तारिक सलीम डोगर पंजाब पुलिस के नए सरगना तैनात। डाको में भी सरगना सुना था, ये पुलिस के अंदर सरगना एक ही बात है, वर्दी नॉन वर्दी। और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के एटमी हसास से कमजोर और लागर हाथों में है। उनको गन तो क्या, जूते की नोक पर रखकर उनके हथियारों पर कब्जा किया जा सकता है। और दुनिया भर की सूरत हाल को हमारे रिपोर्टर मटकू किस तरीके से देखते हैं और उस पर क्या तज्जिया करते हैं, देखने के लिए चलते हैं मटकू के पास। ओवर टू यू मटकू। वेलकम। माए मटकू कजाक बनाऊं, अभी माए गते गाड़े लूटूंगा, मैं भी अभी नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका के समंदरों में ये हो रहा है तो हम इधर सिंध में भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। खैर नादिया, बहुत बहुत वेलकम तेरे को कर रहे हैं। मैं तेरे को बताता चलूं, आजकल ये जूदा मारने का बड़ा फैशन चल रहा है यार। जूता लगाने का। दिलमोहन सिंह, क्या नाम है, दिलमोहन मनमोहन जो भी है, वो बिल्ली का बच्चा नहीं, मासूम सम इंडिया में बड़ा ये पटके शटके लगा के मैं कर रहा होता है। ये दिलमोहन हमारा, इसको लगाया ना अभी ताजा ताजा जूदा। तेरे को पता है नादिया, पिछले कुछ चंद वर्षों में इंडिया में 8 लोगों को, उनमें खवातीन भी शामिल हैं, जिन पर जूते लगाए गए। ये चिदम्बरम तेरा हो गया, पहला उसको लगाया चिदम्बरम को, फिर ये दिलमोहन को लगा दिया इन्होंने। भाई दिलमोहन को मिसिंग हो गई, दिलमोहन से भी थोड़े से मिसिंग यूं कैच कर लिया उसने। और उसके बाद खवातीन को भी, एक को रैली में उसने लगाया, खवातीन ये उसने हिटिंग मिसिंग कर दी। भाई इंडिया वालों की थ्रो क्रिकेट में तबाही आ गई है। इस बात से हमारा ये तेज तरीन दिमाग इसका यही अंदाजा लगाता है कि इंडिया में क्रिकेट अभी फरोग नहीं पा रही है। अगर फरोग पा रही होती तो किसी एक को तो लगता। आके पाकिस्तान में देखो, कौन कह रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट फरोग नहीं पा रही? याद नहीं है तेरे को? इतनी जल्दी तू भूल भी गई है? तू भूल गई इतनी जल्दी? हाँ, अरबाब कैसा लगा था? मौत भी नहीं आ जाती नादिया। तू तो खैर, अरबाब को कैसा लगा था? झट्टा एक में होश ठिकाने, चिड़िया ऊपर घूमने, चू 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 चू, कैसा तार के खड़ा हुआ यूं जुट करके हो गया। अंदाजा नहीं है तेरे को? इससे पता हो जाता है कि टेलन कहाँ है। इंडिया में, भारत में टेलन है या हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट का टेलन है? टेलन मैं तेरे को अभी दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। जब मैं अपना ये कोफरा सांफ वाला, खास कोफरे सांफ की खाल से तैयार शुदा जूता जब मैं किसी को लगाता हूं, तेरे को पता लग जाएगा। इधर है तो कैसे लगा है।
देखता हूँ। ये क्या कर दिया तूने? तेरे को मैंने पहले ही समझाया था तू नहीं मारेगा, क्यों मार रहा है फिर? तेरे को मौत क्यों नहीं आ जाती? तेजाब कहीं की। और गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का कहना है कि बाज अनासर लोगों में बगावत पैदा कर रहे हैं। जी हाँ, कंटेनर्स रख दो, 200 लोग मेरे साथ हैं, मैं पंजाब में हुकूमत बना लूंगा। और साबिक पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि हालात बिगड़ने में देर नहीं लगती बल्कि सुधरने में देर लगती है। उसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा, आप देखें हालात खराब करने में कितना टाइम लगाया मैंने, एक आध फैसला, और अब तक सुधरने में टाइम ही टाइम लग रहा है। भाई मजाक की नजर हो गई सारी बात। नाज़रीन, चलते हैं इस वक्त हमारे रिपोर्टर कश्मीर सिंह के पास और उनके पास देखते हैं कि सादिया इमाम के बारे में ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। ओवर टू यू कश्मीर सिंह। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया फराज ते मैं ओए काकी, ओ नादिया काकी, ओ मैं अज तेनू की दसन लगा। आ सुन जरा, आ जिहड़ी धरती ना पाकिस्तान दी बड़ी खरी ते बड़ी सुच्ची धरती है, ते बड़े अच्छे अच्छे अदाकारा ने जन्म लिया है, लेकिन उनकी फहरिस्त जो है जिहड़े बोर अदाकार आए नहीं है, ओवर एक्टिंग है, उनकी भी फहरिस्त बड़ी तवील है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में सादिया इमाम के बारे में। Danners, oh yeah, party every night, girls and guys, oh yeah। अब ऐसे ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਓਵਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਬੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕੀ ਤੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, सुरखाब ना है उदा। ओ सुरखाब, ओ दस सारे पर्दाफाश कर दे इसका। मैं अपना काम किया करता था, मुझे नहीं पता था कि पीटीवी पर अच्छे ड्रामे बन रहे हैं कि बुरे ड्रामे बन रहे हैं। मैं तो काम से काम रखने वाला शख्स था। एक दिन सादिया इमाम मेरे पास आई और आकर उसने कहा कि हमारे ड्रामे में पैसा लगाओ, इसमें बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैंने कहा कि नहीं लाई, नहीं भाई, नहीं नहीं बहन, नहीं, मैं इस ड्रामे में पैसा नहीं लगाता। तो उसने मुझे आलिया इमाम की कस्में दी और कहा कि ड्रामे में पैसा लगाओ और हीरो और हीरोइन दोनों मुझे लो। 1 in 2 in 3 वाली बात हो गई कि एक टिकट में 2 मजे। तो हीरो भी वही बन गया तो हीरोइन भी वही, और मेरा पैसा डूब गया। आज मैं पागल हूँ। ओ सुनिया तुसी, ओ तकिया तुसी, सुरखाब की आंदा है। सुरखाब ने हमें बताया कि इस लड़की ने हीरो ते हीरोइन का रोल यकजा करने की कोशिश की थी, और साडी सादिया को पता नहीं किसकी नजर लग गई। कामयाबी तो जैसे उससे रुठ गई, कहीं बहुत दूर चली गई। इसकी परफॉर्मेंस को पता नहीं आसमान निकल गया कि जमीन खा गई। जाने क्या क्या अजाब झेले इस रन्नी कनिया कवारी ने की बीत गई है। अदाकारी तो कदे भी अच्छी नहीं सी की वैसे, लेकिन कॉल भी है हमारे पास। एने जिन्होंने बदतमीजी की उन्होंने सानू फिर सड़ के कॉल करती है। चल के सुनते हैं जरा आपा काजी वाजिद की ये कॉल। जी आपा जी। भाई बहन अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज है कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत खुदाबंद करीम से नेक मतलूब चाहती हूँ, माफ कीजिएगा। काजी बात कर रही है। सादिया के बारे में यही कहूँगी कि सादिया ने मुझ पर बड़ा प्रेशर डलवाया कि मैं अपने साथ हर ड्रामे में उसे बतौर हीरो कास्ट करूँ, लेकिन चूंकि वो उम्र में मुझसे बड़ा है लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकी। अब वो अपने गुंडों के थ्रू मुझे धमकियाँ दिलवा रहा है। मैं छुप के कॉल कर रही हूँ। मेरी ये आवाज़ अगर गवर्नमेंट का कोई आदमी सुन रहा है, वजीर आला, गवर्नर, मुझे उसके अजाब से बचाए। कोई आ गया लेकिन अच्छा आ सुनिया तुसी काजी नू हैं? ओए ओए इन्हें अपने जूनियर अदाकारों के साथ क्या किया? सादिया इमाम बाजी ये क्या कर दिया तुमने? हैं इतना जुल्म। और तू अपने जूनियर अदाकाराओं के साथ ये करती हो तो अपने सीनियर्स के साथ तो बहुत बदजबानी से पेश आंदी होवेगी तू। सादिया इमाम होवे, तन्नू टील होवे, मुजाहिद बरेलवी होवे, अदनान समी खान होवे, तो चाहे मिशी खान मात्रे होवे, अतीका ओडो बाजी भी सी वैसे, सबका हसार खींच लिया है। फॉर न्यूज द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एस जाबाज सिपाही ने, ये ना है कश्मीर सिंह। अगली बारी कुछ और राज थोड़ी खिदमत। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया फराज, मैं दुनिया तो होर की लेना। सॉरी
और पाकिस्तान क्रिकेट की मजलूम तरीन हस्ती और बोतल के जिन तौसीफ अहमद ने कहा है कि मुझे तालिबान की आमद से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं इनकी सजा उनकी पैदाइश से पहले ही शारजा में भुगत चुका हूं। और शोएब अख्तर को उसी दिन टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया जिस दिन उन्होंने 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बॉल फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, बल्कि अल्लाह खैर करे अगले साल इसी दिन वो तेज रफ्तारी से बाइक ना चला रहे। और अब लाखों दिलों की धड़कन पीनो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उनके साथ इस वक्त बातों की मशीन उनसे क्या बात कर रही है। ओवर टू यू पीनो। शुक्रिया नादिया। पता है आज मेरे साथ कौन है? स्टीवर्ट लिटल देखिए, चूहा देखा है उसका? झूठ, वो वैसा भी दिखता है वो। जाहिद साहब हैं, जाहिद साहब, बात करते हैं उनसे। जाहिद कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन कीजिए मुझे पैसे मिलते हैं सबसे ज्यादा बोलने के, और आपने सिर्फ मेरे सामने गर्दन हिलानी है। मुख्तलिफ खूबसूरत लड़कियां बैठाता हूँ मैं अक्सर, गर्दन हिलानी है। ठीक है जी जाहिद साहब, आपकी बात पे कामिल यकीन है। इस तरह की बातें हाय हाय जाहिद, ऐसे तो ना कहो। हाथ नहीं लगाना। हाय हाय तौबा। पीनो मैं इसके साथ यूनिवर्सिटी में थी। हाय जाहिद, ये मुझे मरवा देगी एक तरह। ओ जाहिद, तुझे पता है क्या हो रहा है? तुझे पता है क्या हो रहा है जाहिद? मेरे ख्याल में प्रोग्राम को जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करूंगा खुदा की कसम मुसलमानों को जिताना और पाकिस्तान को अव्वलीन दर्जे पर लाना मेरा यकीनी फर्ज है। जाहिद यूनिवर्सिटी में भी करूंगा, बोर मर करते जाऊंगा। थे, तौबा अब भी बोर कर रहे हो जाहिद? मैं कह रहा हूँ मुझे बोलने दे चुड़ैल, मुझे बोलने दे। हाय जाहिद, तालिबान आ रहे हैं। यही आज का हमारा मौजू यही है। आ रहे हैं। आज का मौजू यही है। यकीन कीजिए तालिबान आ रहे हैं। पुदीना हमने इजाद किया। पाकिस्तान वो कौम है, यकीन कीजिए तालिबान आएंगे यहाँ पे, घूसे मारेंगे, हम उनको निकाल देंगे। हाय हाय तौबा जाहिद, इतने हमारी जालिम। एयरलाइन नंबर 1 है। हम डॉलर में नंबर 1 आएंगे इंशाल्लाह। रुपए की कदर में इजाफा नहीं कि हम डॉलर बनाएंगे। यही है, पूरी दुनिया में राज करेंगे, डॉलर बनाएंगे। सही है। हमारी एयरलाइन नंबर 1 है। चूहे घूमते तो घूमे, यकीन कीजिए, मगर हम नंबर 1 है। इधर देखो तो और सही। ये आप हमारे नौजवानों को ये बात जान लेनी चाहिए, हमारा जज्बा पाकिस्तान है इंशाअल्लाह ताला अजीज। वाट लगा देंगे सर, चेक करें आपके भाई। जाहिद कैसी लग रही हूँ बताया ही नहीं। खूबसूरत लग रही हो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के बीच में ऐसी बात हमने यहाँ पर हमने वजावता उठाया हुआ कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हाय पाकिस्तान तो आगे ले जाओगे, मुझे पीछे छोड़ दोगे जाहिद? मैं तुम अभी ये पार्क की बातें पार्क में करनी है, ये स्टूडियो की बातें नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ पुदीने के फायदे क्या हैं जाहिद? पुदीना सबसे पहले मैं आपको बता चलूं, चंगेज खान पुदीना अपनी कौम के साथ लेकर आया था। पाकिस्तान ने सबसे पहले अटैक किया था। हमारा अटैक इसका शदीद था कि तालिबान जैसे अटैक्स नहीं हो सकते। मुनफरिद था, बचना चाहिए। कौम की माँ बहनों को कराटे सीखना चाहिए। हाय हाय तौबा। छुमा की करनी। चुमा की मैं करूं? चुमा की कोई रहना है कौम की माँ बहनों को, यकीन करें कोई। हाय हाय जाहिद, इतनी तो इजी नहीं है मेरे में। तू तो जानता है यूनिवर्सिटी से मुझे। देखें हमेशा से इस तरह के रौब दबदबे में रहना है कि ये करके अटैक करना है। मेले ही रहे ना जाहिद तुम, यूनिवर्सिटी के दौर से मेले तरीन। अगली दफा हम आपको अगले प्रोग्राम में मजीद बताएंगे कि पाकिस्तान को किस तरफ गिरना है, पाकिस्तान का गिराव कहाँ होना चाहिए, जाहिद कहाँ से दुश्मन मुल्क पर अटैक करना है। यकीन कीजिए हिंदुस्तान के छीछे बीछड़े उड़ा दे। जाहिद आज मेरा कस्साब पकड़ा गया, लेकिन हमारा लड़का नहीं है। आज भी हमें यकीन है कि वो हिंदुस्तान की अपनी मोनोपोलॉजी है, उसके तहत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता। जाहिद मेरे हाथ देखो कितने सूने हैं। तेरे लिए अंगूठी लाया हूं। नाज़रीन, मासूम हमजा से कौन नफरत नहीं करता। आइए चल के देखते हैं इस वक्त हमजा बदनामा के इस सेक्शन में और देखते हैं कि जेदा अंकल और उनकी केमिस्ट्री कहां तक पहुंची। ओवर टू यू गाइस। ये था बेटे वो, नहीं अंकल ये वाला था ये। माइकल जैक्सन का जिस पहले वीडियो जो मैंने देखा नहीं ये वो था ना, वो भी था। अंकल स्टार्ट। हाँ हाय, दिस इज हमजा बदनामा और हमारे साथ बैठे हैं जेदा दी ग्रेट, जो हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। आज अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। अंकल आपको क्या हुआ? बेटे दूर रह के नहीं बस ठीक है अंकल, ऐसे ही दूर से। बस शाबाश नहीं बेटे, बस कुछ नहीं। हाँ ओके, कुछ नहीं हुआ। आज हम अंकल से पूछेंगे दहशतगर्दी और टेररिज्म के बारे में। अंकल ये टेररिज्म क्या होता है? बेटे ये टेररिज्म वो होता है कि जब आपके सारे मकासद पूरे हो गए,
सारे गोल्स अचीव किए तो आपके दोस्त टेररिस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि एक 9/11 करवाया जाए। तो ऐसे अगर सारे मकासद अचीव करने से टेररिज्म होता है तो हमारे प्रेसिडेंट भी टेररिस्ट है। नहीं बेटे, वो कुछ भी नहीं है। ओ उनके सामने वो कुछ भी नहीं है। ओ आई सी। अच्छा अंकल मुझे ये ओ बताइए, ऐसी तो सुनती ही नहीं किसी ये की। तालिबान कौन होते हैं? तालिबान से डरना थोड़ी चाहिए ना, वो आ रहे हैं, ये ऐसी एक शोर गुल तो मचाया हुआ फिर वो कौन है जो तालिबान का बोर्ड उठाए हुए यहाँ खड़े हैं? कौन है? बेटे हमजा, हमजा भाग, तालिबान हमजा। अंकल नहीं हमजा, है, झुक जा। अंकल नहीं है, अंकल नहीं, तालिबान के सामने झुकते नहीं है। हमजा छुप जा, नहीं झुकते। काट देंगे तुझे, बहुत तेरे ऐसे दुर्रे लगेंगे, लोग तेरी वीडियो पे कोई एहतजाज भी नहीं ये करेगा। डबल खुशी मीनिंग होगी, वर्ड सबको है। अच्छा हुआ मार तालिबान रहा है। के सामने झुकते नहीं है, नहीं, बुरी बात। खालिद, आईपीएल माशाल्लाह काफी सक्सेस इस दफा भी काफी अच्छी उसकी सक्सेस रही, लेकिन माशाल्लाह क्यों बोल अफसोस रहे हैं? खालिद, मतलब एक टूर्नामेंट है, क्रिकेट के शायकीन के लिए अच्छी बात है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस बात का है कि कोई एक पाकिस्तानी वहां पे नहीं गया। बहुत अच्छा हुआ, नहीं अफसोस। गया, बहुत क्यों? अच्छा हुआ। क्यों इस पे खालिद? अफसोस करने की जरूरत ही नहीं। हमारे प्लेयर्स जख्मी होने से बचे हैं, पता आपको? जख्मी होने से बचे? जी, ये जिस तरह के बंदे हैं ना, मैं इनको जानता हूँ। रमीज राजा ने पिछले आईपीएल की एक एक चीज बताई हुई है मुझे, किस तरह शाहरुख खान और शोएब अख्तर की एक एक वो बताई थी क्या मामले होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अब सोचो हमारा कोई प्लेयर वहां जाता, वहां प्रीति जिंटा और पता नहीं कौन शिल्पा शेट्टी वगैरह खड़ी भी होती। एक्ट्रेसेस तो हैं वहां पे। हाँ, अब यूनुस खान खड़ा हुआ बाउंड्री पे, उसको देख रहा है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा जी को पहली दफा लाइव देख रहा हूँ, वहां से कैच आ रहा है, कैच आ रहा है, उसको बोलना कैच है, यूं देख रहे हैं, नहीं शिल्पा। खालिद, हमारे बॉल वहाँ आगे लग फ्लैग्स गई, हैं। सर पे बॉल लग गई, यूनुस खान हलाक हो गया। हमारी टीम का नुकसान। कैप्टन कौन बनता? कोई इंतखाब आलम को बनाते? वो तो कब का नरगिस के दौर का फरिश्ता हुआ वो इंडिया में। वो तो कह रहे हैं कि सीनियर्स का एक और वो करवाएं जिसके अंदर वो खुद खेल सके। बजा फरमाया खालिद, बजा के फरमाया। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं अपने इंटरनेशनल स्टूडियोज और देखते हैं वहाँ खालिद भट्ट के साथ कौन मौजूद है। ओवर टू यू खालिद भट्ट। मुझसे कोई मशवरा नहीं लेता। जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया जी। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर्स टू का लाइव शो। इस वक्त मुल्क बहुत ख़राब हालात से गुजरा है। शहजाद रॉय मरहूम अपनी किताब में फरमाते हैं कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने अपनी किताब मैं इमरान भाई बनना चाहता हूँ में काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र किया है। इस वक्त इमरान खान को हमने बुलाया क्योंकि मुल्क के लिए जितना दर्द इमरान खान के दिल में, मैं नहीं समझता कि किसी और शहरी के दिल में इतना दर्द है। इमरान, कैसे हैं आप? The world is coming down. Flag you're up. Who's gonna beat number one? Who's gonna take out the cup? Who will be? It's one sounds dance. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हैं? खुदा का वास्ता खालिद, खून के आंसू इस वक्त मेरा दिल रो रहा है। खून के आंसू। अब पगली, खून के आंसू। इमरान, खून के आंसू क्यों रो रहा है? अगर आपका दिल इतना ही खून के आंसू रो रहा है तो आपके जिस्म में सारा खून क्यों निकल गया? आपका अपने आंसू किधर है आपके? मुहावरा है, मुहावरा है। कोई खुदा खौफी करो, इलिटरेट पाकिस्तानी मुहावरा बोला। इट वाज जैसे वो नहीं होता, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, इस तरह की एक चीज है। मुहावरा कहते हैं इससे। इमरान, हालात आपके सामने हैं, तालिबान आ रहे हैं। पगले अगर और हैं तो आने दो ना खालिद। और तेरा भाई ने पक्का इंतजाम करके रखा हुआ है सर्विस के चीता शूज। खुदा की कसम दिखने में लग रहा है इतवार बाजार के। इस शूज की 800 तालिबान पीछे पड़े हो आपके, ये आपको दीवारें कुदवाता। मेरे पर इतनी दफा छापे पड़े, कई छापों में फरार हुआ, बोतले वाले पकड़े, इतनी दफा फरार हुआ, जूता काम है। खुदा की कसम किसी से भी पूछ ले आप। इमरान, क्या समझते हैं वक्त? इमरान, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। और जब तक सवाल पूछ मैं जूता पहन लूँ, इन द मीन वर्ल्ड में जूते को कोलैप्स ना हो पाया ना जूता। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है, हम सबको मिलकर बैठना चाहिए और कोई एक बेहतरी की तरफ एक कदम उठाना चाहिए। अब क्यों घरेलू बातें कर रहा है? कहाँ है वक्त? 1 घंटा पूरा पड़ा है इसके अंदर खालिद। नहीं इमरान, मैं बात को समझा नहीं। 1 घंटा बाद यार मुझे किधर बिठा दिया? बात सुनो, ये एक जोक था। इट वॉज अ जोक। जैसे फराज के मैसेजेस आते हैं ना, जोक तुम्हारी मैं उस पर जाके बात करता हूँ लेवल पे, इसी तरह ये भी एक जोक था। और अहमदी नैयाद के पीछे एक पूरी कौम खड़ी। तेरे पीछे कौन है? कोई नहीं आएगा बच्चे।
मैं तुझे अभी मोबाइल चोरी के इल्जाम में पकड़ूं ना, तेरा मामा नहीं आएगा तेरी बेल कराने। ये अंधा राज अंधा कानून वाली बात है इस मुल्क के अंदर। इमरान, वकला तहरीक से पहले एक इमरान का अलग एग्रेशन था, फ्रंट फुट पे नजर आता था। उसके फौरन बाद जब गिरफ्तारियों का वक्त आया तो इमरान कहीं गायब हो गया। इमरान कहाँ था? वकला लीग इसी तरह है जैसे नवाज लीग, लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया मुझे समझती थी क्रिकेट का खिलाड़ी और इमरान खतरों का खिलाड़ी निकला। है पूरी दुनिया इस आबी परिंदे को खुशकी पे ढूंढती रही और मैं लांच में छुप कर बैठा रहा। रावल लेक एक वहां पर झील है, उसके अंदर एक क्या कहते हैं उसे, बोट के अंदर छुपा। और खाली रात में सोया हूँ, सुबह उठा मैं अपने आप को मछेरा फील कर रहा हूँ। यकीन कर खालिद मेरी बात का कि सुबह मैंने वो लैंग्वेज भी बोलना शुरू कर दी जो मछेरे बोलते हैं। अम्मा ये बात है, ये रुड़िया तूफान आया। मैंने कहा ठीक है, मैं भी पायलट तो कैरेबियंस का कैप्टन जैक स्पैरो बन गया। स्मार्ट तो है तेरा भाई। यूरोप में लड़कियां मरती थी। इमरान, क्या समझते हैं वो कौन लोग हैं जो इस वक्त मुल्क के हालात खराब कर रहे हैं? काशिफ अब्बासी और तलत हुसैन। इमरान, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है इनके शोज में मुझे इसके बाद जाना। देखिए बात सुने, हालात खराब जैसे भी हो, इमरान लोगों की स्ट्रेटजी ये है कि हम लोग गंदे बच्चे नहीं है। इमरान लोग कहती है घर के बाहर से ज्यादा दूर जाके नहीं खेलना। जो अगर सिपारा शाम में तैयार हुआ खेला, सिपारा पढ़ने के बाद हालात ज्यादा आवाजें आती है, टाक टोक उधर जी बंदा मर गया, उधर मोबाइल छीनते हुए हो गया। इमरान लोग ज्यादा दूर नहीं जाते। दिस इज द फैक्ट जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इमरान, आपके सामने सवात की सिचुएशन है इस वक्त। तालिबान के बारे में इमरान खान का तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? देखें खालिद, सीधी सी बात, मेरे पास है मास्टर प्लान। और तालिबान को आप लोगों ने वो किया, मैं बताता हूँ क्रिकेट का सिस्टम आप सही करो, सब ठीक हो जाएगा। आज हमारे पास खालिद, अगर आज हमारे पास फास्ट बॉलर्स की एक खेप होती जो 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बॉल गिराते, सारे बाउंसर मारते उन तालिबान के सरों में। ज़रा हेलमेट उन्होंने पहने नहीं होते, जख्मी होते उधर पुलिस ने उठाया अंदर। इस मैं सिस्टम की बात करता हूँ। सूफी मोहम्मद का एक अपना सिस्टम है इमरान। देखें बात सूफी मोहम्मद की भी सिस्टम, everyone wants a pure refined system here in पाकिस्तान, और मैं भी उसी के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। तो फिर इजाज के सिस्टम के अंदर हुए? इजाज का मसला सीधा सीधा बैंक रॉबरी का था। इसके पीछे सरफराज नवाज का हाल है। लड़के कच्चे क्यों हैं इमरान? लड़के कच्चे हमारे टाइम पे नहीं थे। मुझे बताओ, वसीम अकरम सिवाय एक दफा के वसीम अकरम कभी पकड़ा गया? इमरान, वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक ही रोना है, तालिबानाइजेशन आम हो रही है। इसकी वजूहात क्या है? देखें, खुले आम और बंद केले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तालिबानाइजेशन, हमने तालिबान को प्रमोट किया। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर हम प्रमोट करते उस्तादों को, तालिबानाइजेशन की जगह हम उस्तादाइजेशन कर दे। आज हमें कोई वो नहीं। देखिए तालिब इल्म क्या होता है, फाइटर होता है। एक आपने किराया बढ़ा दिया, बसों में पथराव। उस्ताद को कभी ऐसा करते हुए देखा है? ज्यादा से ज्यादा उस्ताद क्या करता है, जो खुद सोजी कर लेता है। अगर उसको तनख्वाह नहीं, हैदराबाद में देखे आप, कोई कान नहीं धर रहा, बेचारे खुद सोजी कर रहे हैं वो लोग। जी इमरान, ख्वाजा साहब की बैतुल्लाह मसूद के बारे में आपका क्या प्लान है? उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या वो एग्जिस्ट करता है या सिर्फ? बैतुल्लाह मसूद को मैं यही प्लान कहता हूँ। मेरा मैसेज यही है उसके लिए कि वो IPL खेले। और ये बड़ी गहरी बात की तेरे सर से गुजर गई। IPL का मतलब इधर इमरान लोग ये कहना चाह रहे हैं, उधर मुख्तलिफ देखो यहूदी उधर मिलेगा आपको इंडिया में, उसके अलावा हिंदू सिख ईसाई। IPL की तो बात रखी है मैंने, अंदर राज तो समझो। और प्यारा मेरे साथ रहेगा, याशी करेगा। वो शेर है इकबाल का बड़ा मशहूर के, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, मस्जिद ज़ेरे तामीर है, सीमेंट बजरी चूना की शदीद चल रहा है। आप लोग लाखों कमाते हैं, हजारों खर्च करते हैं। अल्लाह की रहमत या कभी ज़ाया नहीं जाता। बिस्मिल्लाह। कुल्फी ज़ोन सब कह दो। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम इमरान खान साहब से बात करें। तालिबानाइजेशन इस वक्त उरूज पर है। इमरान बहुत गहरी नजर रखते हैं। बहरहाल इमरान, वर्ल्ड कप पाकिस्तान के हाथ से छिन गया। और इधर रोजाना की बुनियादों पे खुदा का वास्ता है,
आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो इधर रोजाना लोगों के मोबाइल छिन जाते हैं, उसके अलावा लोगों की कार्स छिन जाती है, स्नैच हो जाती है। मुझे ये बताएं, आपको वर्ल्ड कप की फिक्र है? हाँ, सिर्फ इस चीज की फिक्र है। अब कुछ चिंता रहमान मलिक साहब कहा जाते हैं जी बगल बजाने के, पूरा मुल्क सुनहरी ख्वाब है, इधर सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्टली। और ऐसा नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है खालिद। मुशर्रफ साहब के बयान आपके सामने, हिंदुस्तान जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, मुख्तलिफ बयानबाजी करते हैं, आप लोग पहले तो बड़े खिलाफ थे, अब ये मुशर्रफ साहब चाहते क्या है? ये सीधी सी बात है, ये कुश्ती लड़ना चाहता है। कभी कहता है मैं इतने बंदा लिटा दूंगा 2 मिनट में, कभी ये कहता है, कभी कहता है मैंने मारा ही नहीं आज तक कोई। और किधर है मुशर्रफ? माँ कहता है उसको बाहर निकालो, किधर छुपा के रखा बच्चे? मेरे बाहर निकाल, अभी बाहर निकाल उसको। नहीं, मेरे पास तो कहाँ से मुशर्रफ साहब? और पहले तो कल बड़ा तेरा मामा लगता था, आए दिन उसको शो में बुलाया होता था तूने कि इन साहब ने किताब लिख दी है, बंगालन की कॉल्स आती थी, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी। स्टैंडर्ड यहीं से पता चल जा रहा है। गर्लफ्रेंड भी रखी तो कौन सी? बंगालन। और मैं बंगाली मासी नहीं रखता हूँ। अच्छा खैर, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सरफराज आए दिन अब इमरान खान का उनसे ताल्लुक खत्म हो गया, बहरहाल क्या सरफराज नवाज से किसी ने कोई ताल्लुक नहीं रखा, आज भी छड़ा छाड़ घूम रहा है। उनका मामला क्या है? उसका सबसे बड़ा मामला यह है कि सबकी ऑक्सीजन सक कर रहा। इतना बड़ा नाग उस शख्स का, इतना बड़ा नाग, आधा पिंडी सांस घुटने से मरा है। लाल हवेली में वोट्स कम हुए, क्यों? शेख रशीद से पूछे ना आप, कहते हैं कि जब यहाँ से गुजरता है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सारा सक करने की कोशिश करता है। ये इट्स अ पंप इन इज लाइक उसके नोज के अंदर, जिसको ये करता फिर रहा। नहीं इमरान, मेरी यूरोप में उनसे मुलाकात हुई थी ट्रेन में, वो आपके बारे में उनका परसेप्शन बिल्कुल, जो भी परसेप्शन हो, हमारे साथ जब ये यूरोप जाता था, मलका बरतानिया खुद आती थी, बेटे इमरान ये कौन है, मैं हमेशा तारुफ करा था, मैं कहता था ये नाक है, जिसका ये आदमी है जिसका नाम नाक है और जिसके साथ जिस्म लगा हुआ है। इसने ये भी एक बोतल आती है उसका कमर्शियल देखा, बड़ा वेट किस्म का, वही हरकत करने की कोशिश की इसने मारा बंधा ट्रेन को अपनी लोकल नाक से, उसको कंट्रोल करने खींचने की कोशिश की, गिरा। लो जी डू द ड्यू, तो पता नहीं 2 4 डू द डू 6। अब क्या इस मुल्क के नौजवान किस तरफ जाएं? उनको कोई होप नजर आती नहीं है। आप अलग तरफ लग चुके हैं, खवातीन का अलग मामला है इस मुल्क में, क्या हो रहा है? देखें, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। आपने कश्माला तारिक को देखा, बात यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने भी देखा उनको। बात दूसरी तो पाकिस्तान के अंदर क्या नहीं है, सब कुछ है। हिलती खोपड़ियाँ आप देख लें, ऐसे ऐसे हमारे लोगों के बयान आते हैं, हम एक आदमी पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा। ऐसा कभी माजी में हुआ? किसी का माजी से ही नहीं रहा। इमरान, आज आप इतने पारसा बन के टीवी पे आके, मैं पारसी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पारसा की बात कर रहा हूँ। देखो बहुत सारे पारसी खिलाएंगे, एक तो पारसा ही खिलाएगा ना। जावेद के साथ आपने क्या किया पूरी दुनिया जानती है। वो अच्छे खासे अपना सेंचुरी कर जाते, 200 रन हो जाते उनके, आपने उनको रिटायरमेंट। देखो बात सुनो, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 15 दिन का नहीं था जो मैं रुक जाता इनिंग। वो हर 4 दिन से 2 रन बनाया उसने। मैंने कहा क्या करा, टुक टुक कर रहा हूँ। नहीं, उनका मैंने कहा तू कमरे की क्रिकेट नहीं खेल रहा, जैसे कमरे में आप भी खेलते होंगे, रोकने की आउट है, दीवार का नहीं, कहता है दीवार कैच एक हाथ से आउट रखवाओ। कहता है कि बॉलर आईसीसी में ये बात शामिल करने की मुझे कहते हैं, फोर्स करते हैं जी, जाके बोले कि बॉलर जो होगा आईसीसी में वो विकेट के पास चप्पल उतारेगा, फिर रनअप लेकर आगे बॉलिंग कराएगा। मीडिया का क्या किरदार है इस तालिबाइजेशन में? कुछ लोग उधर से अलग नोटिस आता है, गवर्नमेंट की तरफ से अलग नोटिस आता है, हम लोग कहाँ जाए? सबसे पहले आप लोग गारों का रुख करें, क्योंकि यहाँ जिसको कोई चीज नहीं मिलती वो गारों में चला जाता, उधर से ऑपरेट कर रहा। सूफी मोहम्मद साहब पहाड़ों में गार, तो फिर हम कौन से गार में जाए? हम की क्या बात कर रहा, मैं तेरे साथ जा रहा हूँ। मैं ये तो वही वाली बात, एंकर्स की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े एंकर्स को छोड़ा, इन्होंने मिट्टी पलीत की है। ये जो हम है ना, ये हमेशा पता कहाँ यूज होता है। आज हम अम्मी के यहाँ खाने पे जाएंगे, आप प्लीज जल्दी आ जाइएगा दफ्तर से, ये इधर हम ना करो बच्चे। आपसे हमेशा इंस्पायर हुआ है जो वो हमारा नौजवान हुआ है, इस वक्त क्या मैसेज? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नौजवान। अभी पिछले दिनों शहजाद हुआ है, उसने बड़ा जिंदगी ट्रस्ट के नाम से बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसका वीडियो देखा मैंने,
कल तक ये आदमी सिगरेट पीता था छुप छुप के और टोटे मिलते थे इसके पास से, आज इसने इतना बड़ा काम, मेरे स्टूडेंट है खालिद, ये इनके बोलने का तरीका ये हो गया, सलमान अहमद हो गए, जवाद हो गए, इनका बोलने का तरीका सेम टू सेम। इनको किस तरह मैंने क्लास लिए, देखें मैं आपको भी क्लास देता हूँ। इमरान खान बनने के लिए जरूरी नहीं है आप स्टाइल गुरु हो तो इमरान खान बन सकते हैं। इमरान के लिए जरूरी है आप मुंह खींचे, अपना रगें दिखाएं, मुंह खींचे ये, और कुदरती आवाज निकालें, बोलो हेलो हाउ आर यू, हेलो हेलो। रगें खींच नहीं रही तेरी बच्चे। मैं हमेशा क्लास देता हूँ उनको कहता है प्यारे बच्चों जोर से बोलो हेलो। जी मैं आपको बाबा शुक्रिया। जान जिगर तुम पे इमरान खान थे, किया है, तालिबानिजेशन के ऊपर बात हो रही थी, दैट्स ऑल टुनाइट। ओवर टू यू नादिया। किया है क्यों? खालिद आपको पता है ये जो अभी रिसेंट जो आउटब्रेक हुआ एक वायरस का, स्वाइन फ्लू वायरस जो है, नहीं नहीं खालिद आपकी सोच है आधी से ज्यादा दुनिया में ये फैल चुका है। अच्छा जी खालिद, इससे लोग मर भी रहे। खालिद बहुत लोग, मैक्सिको में 150 लोग मरे हैं मैक्सिको around। में नहीं, अमेरिका का। और एशिया में भी आउटब्रेक अब ये इसका हो चुका है अभी रिसेंटली न्यूज के मुताबिक। फैलता क्यों है जी खालिद? खालिद असल में ये पोक मीट खाने से फैलता है, पोक मीट, यू नो। अपने आप को महफूज रखना अल्लाह खालिद, मुझे खालिद। तो पेशा खालिद खालिद खालिद, देखा मैं आपने तुम्हें नहीं खाऊंगा। हमारे मुल्क के अंदर किसी चीज की वैक्सीनेशन नहीं है, जी खालिद, फिर भी लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं तो सिर्फ बम ब्लास्ट से मर रहे हैं। हाँ गोरों की कुदरत की लाठी बेआवाज है। आज मेरा ईमान और पक्का हो गया खालिद, तरोताजा हो गया मेरा ईमान। तुम भी हम इस्लाम में शामिल हो जाओ खालिद। पता है आपको एक बात बताऊं, ना कोई वैक्सीनेशन होती है ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, गोरों को एक एक चीज फिर भी मर रहे हैं। खालिद लोग मर रहे हैं। इतनी अब तक की हम खबरें, मजीद खबरों के लिए देखते रहो। खालिद